करता जिसमें 4 जीरो से ज़्यादा जीरो लगे होते हैं। आप सभी इंटेलिजेंट पर्सन जाके बाइनेंस की साइट को चेक कर लें। बाइनेंस की साइट पर कोई भी टोकन आपको, कोई भी कॉइन आपको नहीं मिलेगा जिसमें 4 जीरो से ज़्यादा जीरो होंगे। सभी 4 से कम जीरो वालों को ही बाइनेंस एंटरटेन करता है। तो बाइनेंस लिस्टिंग के लिए आपके पास जीरो कम होना चाहिए, सप्लाई आपकी कम होनी चाहिए। तो इसमें ऑलरेडी 3 जीरो कम होके आएगा, यानी कि 0.4 टाइम जीरो 3 से 0.4 टाइम जीरो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन इसका प्राइस जो है 0.4 टाइम जीरो 3 इमीडिएट से मार्केट में आप लोगों के पास जाएगा। जो लोगों ने पॉइंट, जैसे एग्जांपल देते हैं, जो लोगों ने 1800 में इस मैंगो आर्मी बने हैं, उनके मैंगो आर्मी की वैल्यू लिस्ट होते ही 3000 हो जाएगी। यानी कि 1800, 2000, 2500 में बनने वाले मैंगो आर्मी इमीडिएट लिस्ट होते ही वो 3000 में तब्दील हो जाएंगे। यानी कि जो आप क्लेम करेंगे वो 0.4 टाइम जीरो 3 के प्राइस पर क्लेम करेंगे। इसके बाद मार्केट में बाइंग आएगी, तो बाइंग की वजह से 4, 5, 6, 7 कुछ भी जा सकता है। अब रेट डिसाइड करेगा आपके सेलिंग के ऊपर। आप अगर 3 पे सेल करना चाहेंगे तो रेट 3 पे रहेगा, अगर आप 4 पे सेल करना चाहेंगे तो रेट 4 पर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डिसेंट्रलाइज नहीं सेंट्रलाइज है। आप जिस रेट पर सेल करना चाहेंगे, बायर उसी रेट पे बाई कर पाएगा। जिस रेट पर सेल बाई होता है, मार्केट उसी रेट को डिसाइड कर देता है। यहाँ पर सिर्फ स्टेकिंग वालों को एक मौका मिलेगा कि 3 दिन लगातार 3, 4 और 5 को वो 3 के रेट से सबमिट को बाई करके स्टेक कर पाएंगे। सबमिट टोकन जो होगा वो टोटल 99% पहले से ही लॉक होगा। जितना टोकन स्टेक हो चुका है 20% के आसपास ये दिखा रहा है स्टेकिंग में। उस 20% में 3% और क्लेम के रूप में बाहर निकल गया है, तो 23% टोटल स्टेक हो चुका है। उसके ऊपर जो भी टोकन स्टेक रिवार्ड के रूप में आना है वो भी लॉक होगा। 20% समथिंग जो लॉक दिखा रहा है वो भी लॉक होगा, और बाकी के जितने भी टोकन हैं जो रिवार्ड के रूप में मिलने हैं या टोकन और स्टेक होने हैं, स्टेक रिवार्ड के रूप में मिलने, सभी के सभी टोकन लॉक होंगे। मार्केटिंग डेवलपमेंट सारे टोकन लॉक होंगे, सिर्फ 1% टोकन ओपन होगा, और जितने भी टोकन हैं वो 0.1% की दर से मैक्सिमम 50% लॉक होंगे। बाकी 50% बचे टोकन 0.2% की दर से लॉक होंगे। 0.1% जो आपको जा रहा होगा APR, DPR, और 0.2% आ रहा होगा APR, इसके ऊपर टोकन लॉक होंगे। यानी कि डेली जितना टोकन निकल के आएगा उतने की ही स्टेकिंग हो पाएगी। टोकन चाहे आपका स्टेक से निकल के आएगा, चाहे कंपनी का मार्केटिंग फंड या डेवलपमेंट फंड, या फिर 30% जो ऑफर देना है वो निकल के आएगा। जब आज निकल के आएगा तभी उसकी आज स्टेकिंग हो पाएगी। आज जितना निकल के आया उतनी स्टेकिंग आज हो गई, तो उसके बाद फिर कल जब निकलेगा टोकन तभी स्टेकिंग होगी, वरना स्टेकिंग नहीं होगी। इस तरीके से हम बन जाएंगे दुनिया के इकलौते ऐसे टोकन जिसकी सप्लाई मार्केट में सिर्फ 0.1% डेली की दर से आ रही होगी, और यही सप्लाई जो आ रही होगी ओपन बायर को भी चाहिए होगी, और यही सप्लाई में से स्टेक भी करेंगे लोग, और इसी सप्लाई में से लोग इनकम भी लेंगे, इसी सप्लाई में से लोग 30% भी लेंगे। तो पहले दिन से हम सिक्योर होंगे इस बात को लेके कि हमारी मार्केट में सप्लाई वही सिर्फ आएगी जो स्टेक रिवार्ड से निकल के आएगी, या 0.1 या 0.2% की दर से जो ओपन होगी, उसके अलावा मार्केट में कोई सप्लाई नहीं होगी। तो कितनी सप्लाई निकल के आ रही है वो सभी एड्रेस क्लियर होंगे, और सारे एड्रेस के ऊपर एनीबॉडी कोई भी जाके देख सकता है कितनी सप्लाई निकल के आ रही है, किस एड्रेस से कितनी सप्लाई निकाली गई, और वो सप्लाई किधर गई, वो सप्लाई स्टेक होने गई, सेल होने गई, क्या करने गई, वो सब कुछ आपके सबकी नजरों के सामने होगा, जिससे हम सभी लोगों का फ्यूचर हम सभी लोगों के हाथ में होगा। क्योंकि हमें पता होगा कि कल कितनी सप्लाई निकल के आएगी और कल कितना स्टेकिंग कराना है। सपोज करें $1 लाख की वैल्यू की सप्लाई निकल के आती है और आप चाहते हैं कि $2 लाख स्टेक हो जाए, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि $1 लाख का कॉइन बाई करने के लिए कॉइन करे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना चला जाएगा, तब आपको $1 लाख का कॉइन मिलेगा। तो ऐसा कौन करेगा?
कि आज जो रेट चल रहा है उसको उसी कॉइन को बाई करने के लिए 4-5 गुना ज़्यादा रेट पर कॉइन चाहिए, नहीं। तो लोग वेट करेंगे दूसरे दिन और दूसरे दिन वेट करके लोग नंबर लगाएँगे कि भाई कल हमारा स्टेकिंग करना है और ये हमारा जो है फंड ये हमारा यूएसडीटी आपके पास रेडी है, हमको कॉइन चाहिए। ऐसा करके डेली बेस में कॉम्पिटिशन रहेगा कि भाई सुबह-सुबह 12 बजे खिड़की खुलेगी और 1 बजे खिड़की बंद हो जाया करेगी। स्टेकिंग 2 घंटे में करके हम सब लोग क्लोज़ हो जाया करेंगे, क्योंकि टोकन मार्केट में रहेगा ही नहीं। क्यों? डीपीआर और एपीआर के माध्यम से जो टोकन निकलेगा वही स्टेक होना है। उससे ज़्यादा टोकन स्टेक निकलेगा ही नहीं तो स्टेक कहाँ से होगा? तो इसलिए कोई भी खरीदने भी जाएगा तो 10-20% ज़्यादा महँगा खरीद सकता है, तो 2-3-4 गुने पे खरीद कर कोई स्टेक नहीं करेगा। तो इसलिए सर आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। पहले तो उन लोगों के साथ जो लोग ऑलरेडी स्टेकिंग में हैं, आपका प्राइस दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा और वो बढ़ाना आपके हाथ में होगा। दूसरा ये कि जैसे हम लोगों ने एक सपना देखा था कि उतना कितना निकल के आ रहा है ये क्लियर होना चाहिए और ये क्लियर होने से हमें कितने के लिए काम करना है ये क्लियर पता चल जाएगा और उतने के लिए हम लोग सब लोग दम लगाएँगे और जब दम लगाने के बाद जो रिज़ल्ट आना वो रिज़ल्ट इमीडिएट आ जाएगा। क्योंकि अभी तक ये रहा है कि इतनी ज़्यादा स्टेकिंग हुई है, इतना फंड गया है, इतना सब कुछ हुआ है और अनिल यादव बेचते हैं, तो भाई अब तो पता चलेगा रियल में कि कौन बेचता था। अगर इसके बाद अब तो पता चलेगा, अब तो कॉइन कहीं भी नहीं, अब तो कॉइन सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेकर्स के पास है या फिर कंपनी के पास है। कंपनी के पास भी स्टेक है और स्टेकर के पास भी स्टेक है। अब अगर स्टेकिंग होती है और प्राइस नहीं बढ़ता है, इसका मतलब कि डेफ़िनेटली कंपनी कॉइन बेच रही है। अब अगर स्टेकिंग होती है और कॉइन का रेट नहीं बढ़ता है, तो इसका मतलब कि डेफ़िनेटली 100% कंपनी कॉइन बेच रही है। क्योंकि अभी तो स्टेक रिवार्ड से निकलने वाला क्लियर है कितना निकला 20,000 30,000। उसके बाद अगर स्टेकिंग 50,000 की हुई तो 20,000 का बाइंग आना चाहिए। वो 20,000 का बाइंग आने से रेट बढ़ना चाहिए। अगर 20,000 का बाइंग नहीं आता, रेट नहीं बढ़ता, इसका मतलब कंपनी बेच रही है। अभी क्या होगा, इल्ज़ाम अगर लगेगा तो सही लगेगा। इसके पहले 11 महीने झूठा इल्ज़ाम लेके चल रहे थे। मतलब झूठा इल्ज़ाम कि बेच रहे थे ओपन वाले, बेच रहे थे स्टेकिंग वाले और लगा रहे थे कंपनी को। तो भाई अब तो क्लियर है कि कंपनी के पास ओपन नहीं है, कंपनी के पास भी कितना निकल के आया, वो जो निकल के आया वो स्टेक हुआ, स्टेक आया तो जो फंड आया वो फंड आया तो बाई करने में लगा, बाई हुआ तो रेट बढ़ा या लिक्विडिटी बढ़ी, सामने साफ-साफ दिखेगा ट्रेड ऑर्डर में। वो ट्रेड ऑर्डर भी हम बिल्कुल आपको क्लियर कट दिखाने वाले हैं कि कितना फंड आज के डेट में कितना स्टेक हुआ, कितना फंड आया और क्या ट्रेड ऑर्डर में लग गया। बिकने वाला तो क्लियर होगा ना कि भाई कम्युनिटी ने कितना बेचा, जितना कम्युनिटी ने निकाला उतना बेचा, नहीं निकाला तो नहीं बेचा। तो ये क्लियर हो जाएगा। बस उसमें एक ही कैलकुलेशन काम ध्यान देना होगा कि डेली के औसत से जो रिवार्ड निकल रहा होगा, हो सकता है वो डेली ना बिके, हो सकता है 2 दिन बाद बिके, 5 दिन बाद बिके, 10 दिन बाद बिके, लेकिन बिकने का कैलकुलेशन क्लियर होगा कितना बिकेगा। अगर आज नहीं बिका तो कल बिकेगा, लेकिन वो इन फ्यूचर उसका रिकॉर्ड क्लियर होगा। तो अब सर ऐसा करने की वजह से, ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये रहा कि भाई 1 साल, 2 साल, 3 साल जीवन भर ब्लेम लेके नहीं चला जा सकता। अगर आप अगर आप गलत नहीं हैं तो उसको जो है उस तरीके से करना होगा कि अगर आप गलत हैं तो लोग माने गलत हैं और नहीं हैं तो लोग माने कि नहीं हैं। तो वो कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी सब सामने हो जाएगा कि कौन बेच के गिराता था। क्योंकि अगर हम बेच के गिराते रहे होंगे तो हम बेच कर गिराएँगे। क्योंकि नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है, आदत किसी की कहीं जाती नहीं है। तो इस बार वो मामला भी वो पुराना भी सब खत्म हो जाएगा। दूसरा जो आपसे कमिटमेंट था कि जो हम लोग 1 ज़ीरो किल कर पाएँगे तो इसकी वजह से 1 ज़ीरो क्या, इसकी वजह से 5 ज़ीरो भी किल हो जाएगा क्योंकि हम सबको पता हो ना कि कितना निकल के आ रहा है और कितना स्टेक करना है। तो हम सबके अंदर ये ताकत है, हम सबके अंदर ये जुनून है, हम सबके अंदर ये एनर्जी है, उसको कर लेंगे। क्योंकि 23% स्टेक करके दिखाया है आप सभी लोगों ने, हमने भी कराया है, ये हम होशो-हवास में बोल रहे हैं और वो 23% आसान नहीं था। जब टारगेट दिया गया 5% स्टेक करिए, 1 ज़ीरो किल हो जाएगा तो आपने 5 किया। फिर टारगेट दिया गया 3% स्टेक करिए, 1 ज़ीरो किल हो जाएगा, आपने 3 भी किया। फिर टारगेट दिया गया कि भाई आप 3% फिर से करिए, फिर आपने किया। तो आपके करने में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी रेट नहीं बढ़ा।
और अगर रेट नहीं बढ़ा तो इसका मतलब किसी न किसी ने बेचा, किसी ने तो बेचा है। तो किसने बेचा है? जिसके पास ओपन था उसने बेचा है। तो ओपन किसके पास था? तमाम लोगों के पास ओपन था, जिनको मिला था एसबीजी से, जिनको मिला था विथड्रॉल के रूप में, या जो छोटे कम रेट पर बाई कर लेते हैं और ऊपर वाले रेट पे बेच देते हैं, फिर कम रेट पर बाई कर लेते हैं, ऊपर वाले रेट पे बेच देते हैं। ऐसे लोग अपने हम लोगों के दूध की मलाई जो है बाहर के लोग निकाल के लेके जा रहे थे। तो भाई ऐसा है कि जो हम लोगों के बच्चों के काम आने वाली है मलाई या दूध, उसको बाहर के लोग, बाहरी जानवर ना आके पी जाएँ। वो बढ़िया से उसका जो है घर में रहे, वो जो है अपने ही बच्चे उसको पिएँ। इस तरीके से सर हम लोग एकदम बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ कर जाएँगे, इसमें कोई हैडल्स नहीं है, बहुत ईज़ी है। जैसे आपने मूव किया था, आपके उसी एप्लीकेशन में मूव का ऑप्शन आएगा। आप मूव करने जाएँगे तो वो आपसे माँगेगा सोलाना का एड्रेस, या फिर वो आपसे माँगेगा सबमिट का एड्रेस। सबमिट का एड्रेस आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस से सबमिट आप ऐड कर लेंगे अपने सोलाना अपने ट्रस्ट वॉलेट में, और उसी ट्रस्ट वॉलेट के उसी एड्रेस को आप डाल देंगे। अब पूरा एक्शन कंटिन्यू हो, इसके लिए आपके पास बीएनबी के रूप में फीस ना रख के सोलाना के रूप में फीस रखनी होगी। इतना सिंपल है। इतना करने से आपके सपने साकार हो जाएँगे, जो लोग स्टेकिंग में। अब जो लोग स्टेकिंग में नहीं हैं, जो लोग बाहर वाले हैं, तो ऐसे अपने पास 2 टाइप के लोग हैं जो बाहर वाले हैं। एक टाइप के ये लोग जिन्होंने क्लेम करके रखा हुआ है, एक टाइप के ये लोग जिन्होंने खरीद कर रखा हुआ है स्टेक करने के लिए। कलेक्ट कर रहे थे, हम स्टेक करेंगे, खरीद कर रख रहे थे, हम स्टेक करेंगे, या फिर क्लेम करके रख रहे थे, हम स्टेक करेंगे। तो वो सभी लोगों के लिए एक मतलब हमने तो वैसे पहले ही बता दिया था कि जो भी लोग के पास ओपन टोकन है वो अपने खिलाफ हैं। फिर भी क्या करेंगे, आदत से मजबूर हैं कि दुश्मनी नहीं कर सकते लोगों से, मतलब दुश्मनी नहीं, बोले तो लोगों को नाराज़ होता हुआ देख नहीं सकते। इसलिए एक ऑप्शन सोच कर आए हैं। वो ऑप्शन ये है कि हमारा ऑफ़र स्टेकिंग का 70-30 चलेगा, जैसा कि हम 25 तारीख से हमारा था। 70% आपको सबमिट देना होगा, 30% में आपको आपके पास जो भी पड़ा है फंड, पुराना ओल्ड एसबीजी का, वो या आपका जो एमएमआईटी पड़ा है वो 0.7 टाइम्स 02 के रेट से आप उसे 30% में दे सकते हैं। रेट जहाँ चल रहा है वहाँ से 3 गुना ज़्यादा, यानी कि लगभग बाइंग आपकी उसी के आसपास होगी, लगभग क्लेम आपका उसी के आसपास होगा। तो आपका लॉस ना हो, आपका नुकसान ना हो, आप उस एमएमआईटी को 30% में कंसीडर कर सकते हैं। 70% नया सबमिट के साथ आप उसे स्टेक करा सकते हैं। स्टेक रिवार्ड में कोई अपडेट नहीं, कोई चेंज नहीं है, सेम 0.1% आपके पास आएगा। बर्निंग भी सेम है और सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके, सेम है। आप 30% एडजस्टमेंट के साथ लेबल इनकम चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। लेबल इनकम आपकी कुछ इस प्रकार से है कि आपको टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करेगी 70% के ऊपर 10% लेबल में, जो कि 30% भी साथ में मिला के लगाएँगे तो हो जाएगा 100%। 100% के ऊपर टोटल जाएगा 13% डिस्ट्रीब्यूशन, और 13% 20 लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन सेम जितना हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है विदाउट लेबल में, उतना ही वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो कुछ इस प्रकार से है 3, 2, 1 और हाफ करके फिर 0.2 करके 20 लेवल तक। उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जो लोग लेबल में करना चाहते हैं तो। लेबल में नहीं करना चाहेंगे तो आपको जैसा ऑफर चल रहा था 4, 5, 6, 7, 8, 9% वैसा सेम रहेगा। आप अगर लेबल में नहीं करते हैं, आप एक मैंगो आर्मी बनाते हैं 4%, 2 बनाते हैं 5%, सेम जैसे चल रहा था वैसे रहेगा, एज इट इज। कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ इसमें लेबल में भी ऑफर के साथ स्टे करने का मौका दे दिया गया। इस लेबल इनकम 30% से घटा के 10% कर दी गई है, क्योंकि उसमें ऑफर 30% जो मिलेगा उसके ऊपर भी इनकम उठेगी आपको, तो टोटल 13% कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, और अब इसमें रास्ता सबके लिए है। 15 अक्टूबर तक ऑफर है कि जो भी लोग एमआईटी बाई कर लिए हैं स्टे करने के लिए, वो अपना एमआईटी चाहें तो 30% में 20 के रेट से कंसीडर कर सकते हैं। और 15 तक आपने नहीं किया
तो 16 के बाद से इस स्टेकिंग में MMIT को इनरोल नहीं किया जाएगा, सिर्फ SBG को इनरोल किया जाएगा या SBG या SBGU को इनरोल किया जाएगा। इसके बाद ओपन MMIT चलेगा, जैसे कि ZX चल रहा, जैसे VGBT चल रहा, वैसे ओपन MMIT चलेगा। जैसे दुनिया में हजारों कॉइन चल रहे हैं वैसे ओपन चलेगा। ओपन लोग बाई करेंगे, ओपन लोग सेल करेंगे। जिसकी मर्जी होगी वो बाई करेगा, जिसका मर्जी सेल करेगा। कोई इधर कोई एजुकेशन नहीं रहेगा। जो भी एजुकेशन चलेगा वो चलेगा सबमिट के लिए। तो सबमिट में वो सभी लोग शामिल हैं जो सभी लोग स्टेकिंग में शामिल हैं। $100 से लेके $30,000 या जहाँ तक सभी लोग शामिल हैं। यानी स्टेकिंग वालों के लिए सबमिट है और ओपन वालों के लिए MMIT।